अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नस्ल से बात करता है जिसे खतीब के मुताबिक आराम पसंदी ने कमज़ोर कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ मसले की निशानदेही नहीं करता, बल्कि ईमान और मेहनत के ज़रिए दोबारा ताकतवर बनने का एक पूरा नक्शा पेश करता है। तो आइए इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद देखते हैं, और वो बुनियाद है कुरान की ये आयत। ये आयत एक बुनियादी उसूल कायम करती है कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद मुसलसल आराम नहीं, बल्कि इसकी साख्त में ही कोशिश और जिद्दोजहद शामिल है। तो खतीब का जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो है नौजवान नस्ल। उनका मानना है कि आराम और सहूलत की जो शदीद ख्वाहिश है, वो नौजवानों को मशक्क़त यानी मेहनत और जिद्दोजहद से दूर ले जा रही है, और असल में यही उनकी कमज़ोरी की जड़ है। चलें ज़रा इस तशख़ीस को समझते हैं। खुतबे का मरकज़ी ख़याल ये है कि जब कोई हर वक्त बस आराम ही ढूंढता रहता है ना, और मेहनत से भागता है, तो ये चीज़ उसकी हिम्मत और उसकी मजबूती को अंदर से खा जाती है। ये आराम पसंदी सिर्फ जिस्मानी सुस्ती नहीं रहती, बल्कि एक ज़हनी बीमारी बन जाती है। अच्छा, तो ये जो आराम पसंदी और कमज़ोरी है, इसके अमली नताइज क्या निकलते हैं? खुतबे के मुताबिक इसका असर इंसान के अकायद और आमाल दोनों पर साफ नज़र आता है, जहाँ वहम और तोहमुम परस्ती हकीकत की जगह ले लेती है। खतीब यहाँ कमज़ोर ज़हनियत की कुछ बड़ी वाज़ेह मिसालें देते हैं। मसलन ये मानना कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम ख़राब हो जाएगा, या कामयाबी के लिए तावीज़ गंडों पर इन्हिसार करना, या फिर अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार जादू टोने को ठहराना। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि इंसान अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, बस इल्ज़ाम लगाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। और यहीं पर खतीब एक बहुत गहरा और चुभता हुआ सवाल उठाते हैं। क्या वाकई जिंदगी की सारी रुकावटें काली बिल्लियों और जादू की वजह से हैं, या असल वजह कहीं ये तो नहीं कि खुद मेहनत करने और जिद्दोजहद करने का हौसला ही नहीं है? ये सवाल हर सुनने वाले को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, मसला तो समझ आ गया, अब हल की तरफ चलते हैं। ये खुतबा सिर्फ तनकीद नहीं करता, बल्कि ताकत और मकसद को दोबारा हासिल करने का एक साफ रास्ता भी दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जो तोहमात परस्ती के अंधेरे से निकालकर पुख्ता यकीन की रोशनी की तरफ ले जाता है। ये स्लाइड देखें, ये दो ज़हनियतों के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक तरफ है कमज़ोरी का रास्ता, जो जादू, दूसरों पर इन्हिसार और इल्ज़ाम तराशी पर चलता है, और दूसरी तरफ है ताकत का रास्ता, जो अल्लाह पर तवक्ल, मजबूत यकीन, अपनी मेहनत पर भरोसे और विकार की ज़हनियत पर कायम है। इस ताकत के रास्ते का जो सबसे बुनियादी उसूल है, वो है रुजू इल्लल्लाह। अब इसका मतलब क्या है? सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा भरोसा लोगों या दुनियावी चीज़ों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पर कायम कर देना। खुतबे के मुताबिक हकीकी ताकत का चश्मा यहीं से फूटता है। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो खुद इन्हसाली का उसूल है, ये असल ज़िंदगी में कैसा दिखता है। खुतबे में इस नुक्ते को समझाने के लिए कुछ बहुत ही ताकतवर कहानियाँ और मिसालें बयान की गई हैं। इस सिलसिले में सबसे ज़बरदस्त कहानी एक नौजवान की है। सोचिए, वो मदद मांगने आया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैरात नहीं दी, बल्कि उसका सामान बेचकर एक कुल्हाड़ी खरीद कर दी और फरमाया, जाओ और मेहनत करो। ये सबक है कि किसी को काम का औजार देना उसे भीख देने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि ये उसे इज्जत नफ्स और खुद किफालत सिखाता है। ये कहावत तो जैसे पूरे नज़रिए का खुलासा है। अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या खूबसूरत बात है। मतलब अपनी बुनियाद, अपनी मेहनत पर खड़ा होना ही असल मजबूती है। दूसरों के सहारों पर चलने वाले अक्सर गिर जाते हैं। खतीब यहाँ एक और बड़ी ताकतवर मिसाल देते हैं, एक नाबीना लोमड़ी और एक शेर की। लोमड़ी बेबस पड़ी इंतजार करती है कि शेर शिकार करे और बचा हुआ उसे मिल जाए। तो खतीब नौजवानों को चैलेंज करते हैं, क्या लोमड़ी बनना है जो दूसरों पर इन्हिसार करती है, या शेर बनना है जो खुद शिकार करता है और दूसरों को देने वाला बनता है? तो जो शख्स ईमान और मेहनत का ये रास्ता अपना लेता है, आखिर में उसे मिलता क्या है? खुतबे के मुताबिक उसे मिलता है हकीकी तहफ़्फ़ुज़ और अंदरूनी मजबूती, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इसकी सबसे बड़ी तारीख़ी मिसाल जंगे बदर है। सिर्फ 313 लोग, सोचिए, सिर्फ 313 कम वसाइल वाले मुसलमान अपने से 3 गुना बड़े लश्कर के सामने खड़े हो गए। उनकी ताकत हथियार नहीं थे, उनकी ताकत उनका यकीन था
کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان مادی کمی پر غالب آ سکتا ہے۔ تو خطیب کے مطابق جب کسی کا بھروسہ اللہ پر پکا ہو جاتا ہے نا، تو وہ آج کل کی جو عام پریشانیاں ہیں جیسے انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، ان سب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے خوف نہیں ستاتا، کیونکہ اس کا بھروسہ دنیا کی کمزور چیزوں پر نہیں بلکہ کائنات کے مالک پر ہوتا ہے۔ روحانی خود انحصاری اور وقار کی ایک ایسی مثال ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک شاعر کو جب کوئی خیرات دینے لگا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا تو خدا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو تو وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو یہ پورا خطبہ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حقیقی سیکیورٹی، حقیقی تحفظ کس چیز میں ہے؟ ان چیزوں میں جو ہمارے پاس ہے، یا اس ذات پر بھروسے میں